हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाली दो एसएमई आईपीओस को, जो है स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड और एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड। क्या करती है ये कंपनीज, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और किस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या दोनों को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये इस आईपीओ के रिव्यू में हम देखेंगे। ये दोनों आईपीओ ओपन हो रहे हैं 20th ऑफ फरवरी से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 24th ऑफ फरवरी। सो जिसके पास कैपिटल का इशू है, वो किसी एक आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो वो आईपीओ कौन सा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फूड टेक इंडिया लिमिटेड को। स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 2021 से। सो इट इज मेयरली अ 4 year old कंपनी। कंपनी का काम है प्रोसेसिंग ऑफ राइस ब्रान ऑयल का, क्रूड ऑयल से, जिसको ये सेल करते हैं ऑयल मैन्युफैक्चरर्स को और पैकर्स को। जो इस कंपनी की खास बात है, ये डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ग्रेड्स के राइस ब्रान ऑयल प्रोड्यूस करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, और उसको देन ओपन मार्केट में सेल करते हैं। एंड स्पेशली जो इस प्रोसेस के दौरान इनके पास रेजिड्यूअल एंड बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको भी ये ओपन मार्केट में सेल करते हैं, जैसे कि गम, वैक्स, स्पेंट सोयल, फैटी एसिड, और इससे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब इस कंपनी का कहना है कि ये अपना एक पैकेजिंग प्लांट भी लगाना चाहते हैं, जिसमें ये अपने ही प्रोडक्ट को खुद पैक करके मार्केट में सेल कर सकें। इनको किसी भी थर्ड पार्टी पैकर्स की जरूरत ना पड़े। उससे ये अपना ब्रांड बना सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अपना जो एसकेयूज है, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, उसको भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इनके बिजनेस को फायदा होगा और इनकी जो मार्केट प्रोपोजिशन है वो भी इंक्रीज हो सकेगी। अभी जो ये सिचुएटेड है, ये है वेस्ट बंगाल रीजन में, ये वहां पर सारा इनका प्रोडक्शन होता है। बात करें आईपीओ की। इस आईपीओ में जो प्राइस बैंड रखा गया है, एक्चुअली प्राइस बैंड नहीं, फिक्स प्राइस रखा गया इस आईपीओ में, दैट इज 94 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 1200 शेयर, जिसके लिए देने होंगे 1,12,800 रुपए। रिटेलर्स का कोटा रहेगा 50% का। जो कंप्लीट आईपीओ साइज है वो है 14.92 करोड़ का, और ये सारा फ्रेश इश्यू है। कुछ भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कुछ भी पैसा प्रमोटर्स का या इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाएगा। अभी तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इसमें 100% है, बट आफ्टर दिस आईपीओ जो इनकी होल्डिंग है वो डाइल्यूट होकर हो जाएगी अराउंड 72.90%। कंपनी का कहना है वो ये सारा फंड यूज करना चाहते हैं अपनी पैकेजिंग लाइन को सेटअप करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए। एंड सेकंड, जो इनको डे टू डे बेसिस पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वहां पर ये इस फंड को यूज करना चाहते हैं, सो दैट इनकी जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं वो कम हो सके। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, सो 22 में कंपनी के पास जो एसेट्स थे दैट वर अराउंड 12.65 करोड़, और 24 में हो चुके हैं अराउंड 31.84 करोड़। सो मोर देन डबल है ये। रिवेन्यू कंपनी का ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, सो वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज वेरी मार्जिनल अभी तक। जो 24 में कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट जनरेट किया है, दैट इज अराउंड 1.94 करोड़। इट इज 6 lakhs लेस देन 2 करोड़ रुपीज। सो अभी कंपनी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, बट अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है। नेटवर्थ की बात करें, सो कंपनी की अभी नेटवर्थ है अराउंड 6.24 करोड़ की। टोटल बोरोइंग्स कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है, या लास्ट 2 ईयर से हम कह सकते हैं स्टेबल है, विच इज अराउंड एट 23.4 करोड़। सो कंपनी के पास अभी 23 करोड़ का डेट है, और वो इस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा वो इस बोरोइंग को कम करना चाहते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल वहां से यूज करना चाहते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, सो जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनका एवरग्रीन बिजनेस मॉडल। जो इनका प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट कल भी मार्केट में थी और कल भी बनी रहेगी। सेकेंडरी, जो इनका ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके कारण जो भी इनके ऑपरेशंस है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, और उसी के कारण जो इनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं और ऑपरेशंस भी स्मूथली रन होते हैं। बात करें अगर इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड रिस्क की या इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रिस्क की, तो सबसे बड़ा रिस्क है इनका कट थ्रोट कंपटीशन। ऐसे बहुत सारे राइस मैन्युफैक्चरिंग, राइस ब्रान ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी वर्किंग है, और उसी के कारण इस कंपनी का जो कंपटीशन है वो काफी हाई है। एंड सेकेंडली, जो इनके प्रोडक्ट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप देखेंगे हार्डली 1 to 1.5% की रेंज में है। सो जो इनके मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट आईपीओ को, जो है एचपीटीएल लिमिटेड, एचपी टेलीकॉम लिमिटेड का। एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 2011 से, सो इट इज ऑलमोस्ट अ 14 year old कंपनी। कंपनी का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज एंड अदर अप्लायंसेस का। कंपनी ने 2014 to 2015 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिक्योर करे थे अपने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फॉर सोनी प्रोडक्ट्स, जिसमें एलईडी, एलसीडी टीवीज, होम थिएटर सिस्टम सब इंक्लूडेड हैं, और कुछ अदर ब्रांड्स के भी ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखते हैं।
अब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करा है जिसमें ये सेल करते हैं एयर कंडीशनर्स, होम थिएटर सिस्टम जैसे अप्लायंसेस भी। एचपी टेलीकॉम के पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के, जैसे एप्पल वॉच, मैक, एप्पल आईपैड, आईफोन्स, ये सब ये टेक सेवी कस्टमर्स को सर्व करते हैं इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और कुछ सिलेक्टेड मेट्रो सिटीज हैं गुजरात की और उत्तर प्रदेश में जहां पे ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। कंपनी के पास 7 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एंड अदर 84 एम्प्लॉइज आर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इस आईपीओ की बात करें सो जो इसमें इशू प्राइस बैंड रखा गया है, इसमें भी प्राइस बैंड नहीं है, एक फिक्स प्राइस रखा गया है दैट इज ऑफ 108 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे 1200 शेयर जिसके लिए आपको पे करने होंगे 1,29,600 रुपीज। टोटल आईपीओ है वो है अराउंड 34.23 करोड़ का। ये सारा कंप्लीटली फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। रिटेलर्स का कोटा रहने वाला है अराउंड 47% का। कंपनी का कहना है वो जो ये 34.23 करोड़ का अमाउंट रेज कर रहे हैं उसको यूज करना चाहते हैं फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डे टू डे बेसिस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो एज ऑन 2022 कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 46 करोड़ के, 23 में हो गए 93 करोड़ के और 24 में अराउंड 281 करोड़ के। कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी ईयर टू ईयर बेसिस पर इंप्रूव कर रहे हैं। कंपनी की नेटवर्थ थी 22 में अराउंड 15.46 करोड़ की, जो अब हो चुकी है अराउंड 29 करोड़ की, सो 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस आर आल्सो ग्रोइंग ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। कंपनी की बोरोइंग्स ईयर टू ईयर बेसिस पर काफी इंक्रीज कर रही है। 22 में कंपनी की बोरोइंग थी अराउंड 25 करोड़ की, जो अब हो चुकी है अराउंड 100 करोड़, सो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। सो ये एक कंसिडरेबल फैक्टर है इस कंपनी की फाइनेंशियल के लिए। अगर बोरोइंग्स ऐसे ही इंक्रीज करती रहेंगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और भी कम हो जाएगा। कंपनी के कुछ पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें सो जो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है कंपनी ने वो अब तक किया है 29.5% का, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न जनरेट किया है अराउंड 66.6% का। ये दोनों काफी अच्छे हैं, नो डाउट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, इट इज नॉट इवन 1%, इट इज 0.81%। सो ये भी एक कंसिडरेबल फैक्टर है, और स्पेशली अगर बोरोइंग्स का जो मार्जिन है वो कम नहीं होता सो ये प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ है इनका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड सेकेंडरी जो इनकी रेप्यूटेशन है मार्केट में वो काफी अच्छी है बिकॉज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से ये कंपनी मार्केट्स में है, सो इनके सप्लायर्स के साथ कनेक्शंस काफी अच्छे हैं। कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है इनके लोअर प्रॉफिट मार्जिन। आपने देखा 0.8% के प्रॉफिट मार्जिन है, सो इस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी को जो एग्जिस्ट करना है वो काफी मुश्किल हो जाता है, और स्पेसिफिकली अगर बोरोइंग्स ऐसे ही इंक्रीज होती रहेंगी तो ये प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ द मेन क्वेश्चन, आपको इन दोनों में से कौन से एसएमई आईपीओ को चूज करना चाहिए? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं then I will suggest you should avoid both of these IPOs because SME IPOs, SME companies लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा वाइबल ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टू हाई रिस्क इन्वेस्टर की रेंज में आते हैं, सो आप इन दोनों ही आईपीओस को अभी भी इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज कुछ भी ऐसा इसमें एक्सक्लूसिव स्पेशल नहीं है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नजर में बेनिफिशियल हो। कम निफ्टी ऑलरेडी अराउंड टच कर चुका है 22,800 का लेवल। सो मार्केट्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो मिड कैप्स हैं, इवन ब्लू चिप कंपनीज भी काफी डिस्काउंट पर आपको मिल रही हैं। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है, सो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज वो एस्टेब्लिश्ड हैं और काफी अच्छी पीई वैल्यूएशन पर आपको मिल रहे हैं। बट वो लोग जो लिस्टिंग गेन्स के लिए इन आईपीओस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए एचपीटीएल अभी 0% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 0%। और स्वस्थ फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें अभी तक लिस्टिंग गेन्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो है 20% की। बट लेट मी रिमाइंड यू, ये जो जीएमपी है, लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेशन है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। लिस्टिंग डे वाले दिन तक ये जो लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन है ये 0% भी हो सकती है। मार्केट्स की कंडीशन अगर और खराब होती है तो हो सकता है ये आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट हो। सो ऐसे किसी आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट जरूर चेक कीजिए, आईपीओ के बारे में थोरो रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।